सो हाई एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेविटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। एंड इस सेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स पे मैक्सिमम बच्चे डाउट में रहते हैं और बहुत सवाल भी आते हैं उसके, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मेरा नाम है केशव लखोटिया एंड आई एम बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम IIT धनबाद। एंड इस सेशन के अंदर मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, सब डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं विद PYQ। तो आइए बिना देरी करे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो नाउ सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। तो आपको मैं पहले एक चीज़ छोटी सी क्लियर कर दूं। इससे पहले मैंने एक सेशन लिया था जिसके अंदर मैंने आपको जो बेसिक्स होते हैं वो बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, सॉल्वेंट कौन से होते हैं, बेसिसिटी क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। और ये बहुत बेसिक है। यदि आपको इनके बारे में नहीं पता है देन आपको आने वाले सेशंस में दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो यदि आप एकदम बेसिक सी चीज़ों को जानना चाहते हैं देन आप इस पिछली वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं आपको खुद रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वीडियो को 1.5x में देखिए, ठीक है, ताकि आपका समय बचे और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को कम समय के अंदर ग्रैब कर सकें। तो मेरा भी सीधा मेन लॉजिक रहेगा कि अपन सीधा टॉपिक पर बातें करें एंड टॉपिक के जो डिटेलेशन है उस पर एकदम अपनी डिटेल में बात करें, प्लस साथ में जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं अलग अलग तरीके से कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, प्लस कुछ PYQs, वो सब अपन जरूर देखेंगे, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ पहले क्लियर कर दी है, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले पुराना वाला वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूंगा, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। एंड ये अपना सेकंड पार्ट वीडियो है जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX, जैसा आपको पता होगा। और मैंने कहा था कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये कैसा एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ये भी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो RMGX ये आपको सिंपल सा दिख रहा है कि भैया मेटल है। क्या है ये, मेटल है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। मेटल का जनरली प्रॉपर्टी यही तो होता है कि डोनेशन करता है इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से R पर आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा MgX, और इस पर क्या आ जाएगा प्लस। तो इसका मतलब RMGX के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और ये पूरा जो कंपाउंड होता है RMGX, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। बहुत फेमस है भैया RMGX का प्रिपरेशन भी और केमिकल रिएक्शंस भी, ठीक है। तो उस पर डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। तो RMGX में क्या है, मेटल है, यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बिहेव कैसा करता है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब अटैकिंग पोजीशन रहेगी इसकी। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, ठीक है। तो ये भी अटैकिंग पोजीशन की तरह काम करेगा, ठीक है। ये तो हुई बेसिक बात कि RMGX होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब यहाँ पर R क्या क्या हो सकता है, जैसे ये भी एक सवाल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका R एलाइलिक, विनाइलिक, एराइल, और भी बहुत सारे, मतलब R कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप R को बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, R को CH3 ले लिया, PH ले लिया, एनीथिंग, ठीक है। बाकी अपन कुछ रिएक्शंस करेंगे तो अपने वैसे भी इसके काफी सारे वेरिएशन देख लेंगे, ठीक है। तो एक सबसे इसमें डाउट रहता है कि विनाइलिक वाला और एक एलाइलिक होता है, एलाइलिक विनाइलिक। इसके अंदर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये भी एक आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। आई होप आपको पता होगा एलाइलिक विनाइलिक क्या होता है। नहीं पता तो प्लीज कमेंट आउट कर दीजिएगा, कोशिश करूंगा आपको मैं कमेंट में बता दूं, अदरवाइज इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो नाउ अपन आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक चीजें बताई जाती है। जो बॉन्ड होता है उसका ब्रेकेज होता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड का ब्रेक करने के 2-4 तरीके थे। आपको ये 2 तरीके जो बेसिक हैं आपको बताए जाते हैं। जैसे ये A और B वाला है, तो यहाँ पे ये जो A और B है इसको इस तरीके से अपने तोड़ देते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में। याद आ रहा है कुछ, ऐसा कोई ब्रेकेज पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। ये जो ब्रेकेज होता है ना, इस तरीके वाला ब्रेकेज, इसी ब्रेकेज को अपन यूज करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कैसे होता है आइए उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि RX, यहाँ पर आपने क्या लगाया, मैग्नीशियम, और आप यहाँ पे यूज करते हो ईथर। ईथर क्या होता है आपका एज ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपका बनता है RMGX। क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ईथर आपका कैसा बिहेव करता है, सॉल्वेंट की तरह। अब इसका मैकेनिज्म क्या है उस पर पहले बात कर लेते हैं।
मैकेनिज्म क्या है उस पर बात करते हैं। पता होना चाहिए ना कि मैकेनिज्म के अंदर भी हुआ क्या है। तो यहाँ पे क्या है, आर और एक्स है, तो आर और एक्स के बीच में वही सेम अभी जो आपको मैंने ब्रेकेज बताया था उसी प्रकार का ब्रेकेज होगा। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा आर का भी फ्री रेडिकल और यहाँ पे बन जाएगा एक्स का भी फ्री रेडिकल। और ये ब्रेकेज को क्या बोलते हैं अपन, होमोलिसिस। क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। एक आपका होता है हेट्रोलिसिस, जहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। होमोलिसिस तो अब ये जस्ट आपने जान ही लिया। होमो वाले केस में क्या होता है, यदि ए और बी है, यदि ये टूटेंगे तो ए का रेडिकल बनेगा और बी का रेडिकल बनेगा। ठीक है, बट यदि अपन बात करें हेट्रोलिसिस में, तो हेट्रोलिसिस में ये होता है, यदि ए और बी का बॉन्ड होता है, यदि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो या तो कैटायन बनेगा इस तरीके से, ए पे प्लस और बी पे माइनस, इस तरीके से चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। तो एक होता है होमोलिसिस और एक होता है हेट्रोलिसिस। ठीक है, इस पर अभी अपने बात नहीं कर रहे, अपन को ये दिमाग में रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कौन सा यूज होता है, होमोलिसिस। ठीक है, तो ये तो साइड वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं आगे। तो आर एक्स होमोलिसिस आर डॉट प्लस एक्स डॉट। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एम जी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ सिंपल, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, तो यहाँ पर कुछ बनता है एम जी का 2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। अब वही जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही तो हमारे काम में आएंगे। किस तरीके से काम में आएंगे, इसको जरा देखिएगा, आर डॉट एक्स डॉट, आर डॉट एक्स डॉट, और जो 2 इलेक्ट्रॉन वो वाले थे वो 2 इलेक्ट्रॉन को यूज में लेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका आर माइनस प्लस एक्स माइनस। क्या बनेगा, आर माइनस और एक्स माइनस। अब यही आर माइनस और एक्स माइनस किससे रिएक्शन करेंगे, इस मैग्नीशियम के साथ, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका आर माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम का जो ये 2+ था, ये सब आपस में रिएक्शन करके फॉर्म करेंगे आर एम जी एक्स, और यही आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं बार बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करूंगा इस पूरे लेक्चर के अंदर, तो इसको अपने शॉर्ट में जी आर लिख रहे हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लिख रहे हैं शॉर्ट में, जी डॉट आर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये मैकेनिज्म सिंपल सा है, पहले रिएक्शन में होमोलिसिस हुआ, देन यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने अपना रिलीज किया, देन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से एनायन का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। इसे अपने क्या बोलते हैं, आर एम जी एक्स, यही अपना क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर ये एक्स कुछ भी हो सकता है, CL Br कुछ भी चलेगा। ठीक है, नाउ अपन कुछ बात और बातें करते हैं। ये थोड़े से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगी कुछ और चीजें भी। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन एक्सोथर्मिक। सबसे पहला प्रोसेस तो यहीं पे आ गया कि यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। ये पेपर का सवाल है। ठीक है, ये पेपर में पूछा हुआ है जेई के अंदर। नाउ एंड सम टाइम एक्सप्लोजिव, सो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मस्ट बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो इतनी ज्यादा हीट का रिलीजेशन हो रहा है। एक्सो का मतलब क्या होता है, एनर्जी का रिलीज। तो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, कभी कभी वो एक्सप्लोजिव नेचर की तरह भी बिहेव करने लग जाता है। इस कारण जब भी ये रिएक्शन होती है तो अपन को टेम्परेचर का मस्ट बी बिलो 0 डिग्री, टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ता है ताकि एक्सप्लोजिव ना बने, मतलब एक्सप्लोजन ना हो, सिंपल सी बात। सेकेंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द ईथर सॉल्वेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर ईथर था, पर मैंने मैकेनिज्म में ईथर का यूज ही नहीं किया, तो ईथर सॉल्वेंट गया किधर, आइए जानते हैं इस ईथर सॉल्वेंट का किधर गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन ईथर सॉल्वेंट एज इट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे क्या होता है कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या कर देता है, रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। कैसे करता है, आइए इस पर बात करेंगे अभी। डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ मैग्नीशियम मेटल। कि हमें ईथर सॉल्वेंट का यूज करना रहता है, सिंपल सा कारण है कि हमें उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी को क्या करना रहता है, कम। कैसे कम हो जाती है, क्योंकि अपन जब यहाँ पे ऑक्टेट होता है मैग्नीशियम मेटल का, वो क्या होता है पूरा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसका भी आपको काम में आता है। ठीक है, कैसे करता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, आई होप सब पहले आपको इतना से समझ में आ गया होगा। नो नाउ सिंपल था कि आर एक्स है, यदि अपन रिएक्शन को सिंपल देखें तो आपका आर एक्स था, यहाँ पे आपका एम जी था, और यहाँ पे आपका ईथर जो कि आपका सॉल्वेंट है, और उसने क्या बनाया था आपका लिए आर एम जी एक्स। तो ये तो अपना सीधा ही बन गया था। ईथर का काम किधर आया था, ईथर का काम इसलिए आया था मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो मैग्नीशियम था, यहाँ पर जो मैग्नीशियम था,
यहाँ पर ईथर अपन इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कुछ इस तरीके से। ये जो O के पास लोन पेयर है ये वो मैग्नीशियम को देगा, यहाँ पे भी आपका X है, यहाँ पे भी आपका R है, और यहाँ पे भी आपका वो जो O के लोन पेयर हैं वो आपके इस तरीके से डोनेट होंगे, और यहाँ पे भी आपका ये R का कुछ फॉर्मेशन होगा। और ये जो बना है यहाँ पे ये जो दोनों के जो लोन पेयर्स थे ऑक्सीजन के वो जाते हैं, इसे अपने क्या बोलते हैं, सोलवेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सोलवेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे पेपर में सवाल कैसे आएगा, सबसे सिंपल सवाल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बता देंगे, ईथर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म सिंपल सा हो रहा था, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, ये R डॉट का माना फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, देन आगे सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हो गया। ईथर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि वो उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, क्योंकि ऑक्टेट मैग्नीशियम मेटल का वो पूरा कर देता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बस ये 4-5 सवाल आएंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड। नाउ अपन आगे मूव ऑन करते हैं एंड कुछ प्रिकॉशंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो इससे जानने से पहले आपको कुछ और चीज़ें बता दूं कि यहाँ पे जो ईथर है, ये जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे आपके सॉल्वेंट और भी हो सकते हैं, जैसे एक तो आपका नॉर्मल ईथर ही हो गया जो आपने भी जस्ट डिस्कशन ही किया, नॉर्मल ईथर कौन सा है, ROR या ROR डैश। एक और होता है यहाँ पे आपका THF, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। फ्यूरेन कैसा दिखता है, फ्यूरेन कुछ ऐसा दिखता है, हाँ या ना। टेट्रा हाइड्रो बोला है, इसका मतलब डबल बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन लगे, 4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, फ्यूरेन जैसा दिखा, लेकिन वो डबल बॉन्ड हटा, 4 हाइड्रोजन, तो टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। याद करने के तरीके हैं, ठीक है। और एक और बता दो कोई, डाईऑक्सेन, डाईऑक्सेन ये कम यूज में आता है, जनरली ईथर या THF ही काम में आता है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्वेंट है जो आपके काम में आएंगे। नाउ अपन अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। ये जो क्वेश्चंस है ना थोड़े से इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये जो Cl है MgROR, Cl MgROR, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी, नहीं, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बात करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे Cl है Mg का, ये हीट है, ये जो बनाया ना ट्रायंगल, ये क्या है, हीट है, ये हीट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी, यस, यहाँ पे रिएक्शन होगी, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, MgCl। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर आपका Mg इस पे रिएक्शन जब करेगा, जब आपका Mg यहाँ पर, आप खुद सोचो, ये आपका R की तरह बिहेव कर रहा है और ये आपका Cl X की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे होता क्या, जनरली ये बॉन्ड इस तरीके से टूटते हैं और यहाँ पर क्या बनेगा, Cl का रेडिकल बनेगा, और इस तरीके से बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा, रेडिकल, जो कि पॉसिबल हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। आप खुद सोचिए कि इतना एरोमेटिक कंपाउंड है, विदाउट द हीट क्या आप इस बॉन्ड को तोड़ पाओगे इजीली, नहीं, इस बॉन्ड का बिजली तोड़ नहीं पाओगे। जब ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये कुछ बनेगा ही नहीं, तो ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा। बात समझ में आ गई। Cl के केस में, किसके केस में, Cl के केस में, इसमें देखो यहाँ पर हीट दिया, रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि हीट देने से ये वाला जो बॉन्ड है वो अपने आप में ऐसे टूट जाएगा और ये इस तरीके का फॉर्मेशन वो कर लेगा। क्लियर होगी बात। यदि आपका यहाँ पे Cl होता है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ और डायरेक्ट है, हीट नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी, हीट है तो रिएक्शन होगी। क्या ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ। सेम ऐसे कैसा पॉइंट क्रिएट होता है इस वाले केस में, इसमें यहाँ पे बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अगले पेज में मैंने बना दिया। RF वाले केस में, RF वाले केस में यहाँ पर भी वो सेम ही चीज क्रिएट होती है, यहाँ पे भी आपका Mg और ईथर है, तो क्या यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्या नीचे रिएक्शन होगी, यस हो जाएगी। क्या बन जाएगा, RMgX। तो यहाँ पर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन
नहीं होती। यहाँ पर फ्लोरीन के साथ आपकी रिएक्शन नहीं होती। वाई, उस पर बात करते हैं। क्योंकि ये जो F है, ये जो आपका R के साथ जो F बना हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अब उसके बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ में, पर यहाँ पे ये कर लेगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यदि अपने बात करें इस सवाल में, RI, RBr, RCr और RF, तो ये ऑर्डर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट इनर्ट ही है, मतलब रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, हमने बोल सकते हैं अपने केस में, ठीक है। इसका ज़्यादा क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, कम रिएक्टिव होगा, कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। बॉन्ड एनर्जी कम होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम। सिंपल सा है। ये Bl का मतलब बॉन्ड लेंथ है, Be का मतलब बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी है। तो Bl यदि ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम। बॉन्ड एनर्जी कम मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए मुझे बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी उस मॉलिक्यूल की, काफ़ी कम। सेम फॉर दिस केस, RI, RBr, RCl एंड RF। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार देख लीजिए। नाउ अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br और नॉर्मल सॉल्वेंट। अब यहाँ पे खेल घूमेगा, सुने जरा। ये रिएक्शन ऊपर तो नहीं होगी, क्योंकि Cl के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। प्लस वही सेम बात एरोमेटिसिटी वाला से केस है कि ये बॉन्ड आपका इजीली टूटेगा नहीं। बट ये रिएक्शन इधर के साथ हो जाएगी, चाहे नॉर्मल सॉल्वेंट है, विदाउट हीट रिएक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि C और Br का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम है तो इजीली बॉन्ड टूट जाएगा। तो वही सेम केस यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ऊपर तो Cl का एज इट इज रह जाएगा, नीचे आपका बन जाएगा MgBr। नॉर्मल सॉल्वेंट में भी काम हो गया। अब सुने, यहाँ पे Mg है, THF है, डाइऑक्सेन है, मतलब नॉर्मल ईथर नहीं है, सॉल्वेंट चेंज कर दिया। सॉल्वेंट क्या कर दिया, चेंज, बट हीट नहीं है, तो इधर भी रिएक्शन हो जाएगी और इधर भी रिएक्शन हो जाएगी। यही तो खेल है इसका। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, अभी आपको क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पे MgCl हो जाएगा, यहाँ पे आपका MgBr हो जाएगा। ये देखिए, इसको अपने थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ, इसको मतलब यदि आपको समरी के वे में बताएं कि क्या क्या हुआ, तो ज़रा गौर से देखिएगा। यदि आपका ये बेंजीन है, यहाँ पे आपका Cl लगा हुआ है, और यदि आपका यहाँ पे MgROR है तो रिएक्शन नहीं होगी। यदि MgROR है पर विद हीट है तो रिएक्शन हो जाएगी। और MgROR को छोड़ के या तो THF है या डाइऑक्सेन है, बट हीट नहीं है, तो भी रिएक्शन हो जाएगी, और Br का तो कोई मतलब ही नहीं है। हीट दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, सॉल्वेंट ROR है तो ठीक, सब में हो जाएगा। Br का सब में होगा, Cl का ये लोचा है, ये आपको मैंने बता दिया। नॉर्मल में नहीं होगा, हीट दोगे तो ऐसे होगा नॉर्मल ईथर में, और THF है डाइऑक्सिन दे दो बन जाएगा। तो इसको प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस पर सवाल पेपर में बना है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लॉजिक सबके लॉजिक आपको मैंने पहले ही चीजें में क्लियर कर दिए हैं, एंड आई होप सो आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब नो रिएक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो केमिकल रिएक्शन करवानी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है हमारा, RMgX, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, R माइनस है और MgX पे प्लस है, हाँ या ना, कुछ इसी तरीके से दिखेगा। अब ऑब्वियस ये बात है, R माइनस है तो यहाँ पर ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल,
क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना भैया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अब जब स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब एसिड बेस भी हो सकता है। सोचो ना, जब ये यदि स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब या तो ये एसिड बेस भी रिएक्शन करवा सकता है, और यदि न्यूक्लियोफाइल है इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो ग्रिग्नार्ड है वो दो रिएक्शन परफॉर्म करता है। पहला कौन सा करता है? एसिड बेस, और दूसरा कौन सा करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब ऐसा कोई सिनेरियो बने कि सर एसिड बेस भी हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हमें करवानी है, कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करेगा? तो फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में एसिड बेस रिएक्शन जनरली, वैसे भी एसिड बेस रिएक्शन जल्दी परफॉर्म होती है एज कंपेयर टू द बाकी कोई दूसरी रिएक्शन से। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। यदि कोई ऐसा केस आए जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है और एसिड बेस भी हो रहा है तो आपको क्या करवाना है? एसिड बेस। क्या करवाना है? एसिड बेस। नाउ अपने आगे मूव ऑन करते हैं इसी के साथ, और सबसे पहले बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अभी अपने इसमें एसिड बेस और न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे, प्रिपरेशन अपने जान ली है, एसिड बेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस के अंदर इतना चीज का ध्यान रखना, सिर्फ इन्हीं में देगा। ये कौन है जो आप सोच रहे हैं? वही है। सी का मतलब sp कार्बन। ऑब्वियस सी बात है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो उसका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसिटिलाइन, ये वाला आपने सुना होगा एसिटिलाइन। उसका हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। O का मतलब ऑक्सीजन, जो आप सोच रहे हैं वही है, घबराने की बात नहीं है। N का मतलब नाइट्रोजन, S का मतलब आई होप आप लोग मैक्सिमम लोगों ने आप में से बोला भी होगा सल्फर। वेरी गुड, सही है, सल्फर। क्या है? सल्फर। यहाँ पे अब इस N का मतलब क्या? नाइट्रोजन तो हो गया, और अब कौन सा बचा? नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन। क्यों नाइट्रो ग्रुप क्यों लगाया? खुद सोचे भैया, नाइट्रो ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग -N ग्रुप, स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप। यदि -M और -I ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छे से विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ना, तो एसिड बेस अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। फिर A का मतलब बताइए, A का मतलब क्या होगा? और Q का मतलब क्या होगा? Q तो कभी सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। A का मतलब है एक्टिव मिथिलीन। क्या है? एक्टिव मिथिलीन। यदि ये A वाला याद रहे भी और नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और Q का मतलब है क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक। तो मतलब एसिड बेस रिएक्शन कहाँ होगा? सिर्फ इन्हीं 7 में होगा। 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रो एल्केन, और फिर आपका लास्ट में यहाँ पे आता है एक्टिव मेथिलीन और क्वासी एरोमेटिक, बस। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब कैसे होगा आइए बात करते हैं। तो ये कुछ है, इससे पहले अपन कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा व्यू मिल जाए। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल देख लो, सभी किसी का भी एक का देख लेते हैं, कोई भी एक देख लो अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि sp कार्बन का देख लेते हैं, तो CH3 MgCl है प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं? चलो sp कार्बन के साथ करवा देते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, देखो कितना सरल रिएक्शन है, खुद देखिए। ये वाला हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक, क्योंकि sp कार्बन से लगा हुआ है, बस। तो यहाँ पर ये क्या है? CH3 माइनस, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, जैसे भी CH3 माइनस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है? H, तो बस ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ये H को इजीली निकालो, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कुछ RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस,
और यहाँ से क्या मिलेगा MgCl का प्लस, तो यहाँ पे क्या लगेगा MgCl का प्लस, और यहाँ पे इधर से H निकला और वहाँ का CH3, तो CH3, और ये जो H आपका नया आया ये कौन सी गैस बन गई, मीथेन गैस। कौन सी गैस बनी, मीथेन। समझ में आया, कौन सी गैस बनी, मीथेन। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका, सॉल्ट बन गया, एक सॉल्ट बन गया और एक मीथेन गैस आपकी रिलीज हो गई। ऐसे अपन एक दो चीज़ें और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। PH Mg Br तो यहाँ पर देखिएगा जरा कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि ये वाला ग्रुप भी माइनस आई लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। इसके कारण ये वाला जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये वाले हाइड्रोजन कैसा बिहेव करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से निकल जाएंगे। सेम वही, जब ये निकलेंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, माइनस चार्ज, और इस पर MgBr है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, MgBr का प्लस, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकला है और यहाँ पर क्या होगा, ये PH माइनस, PH माइनस, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकला है वो यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बनाएगा, PH, और ये एक H इधर लगा, इसका मतलब ये क्या फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का। किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन। किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आपको कौन सी रिएक्शन हो गई है, एसिड बेस। नाउ इस पर बात करते हैं, ये क्या चीज़ है। ऐसे और भी आप कई सारी रिएक्शंस करवा सकते हो, सेम फॉर दिस। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एक इसका करवा दिया, sp कार्बन वाले का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, सेम सबका साथ चलेगा। ठीक है, अभी अपने कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ना, जब आपको और पता लगेगा अच्छे से। ठीक है, ये आपको मैंने एक बेसिक चीज बता दी, ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तो जितना करो उतना कम है। ये देखिए, ऑल एसिड बेस रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर नोन एज द जेरविटनॉफ मेथड टू फाइंड एसिडिक हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये पेपर में यदि सवाल आया स्टेटमेंट के अंदर, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया जाता है टू फाइंड द एसिडिक हाइड्रोजन, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया जाता है टू फाइंड द एसिडिक हाइड्रोजन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R माइनस बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, यदि वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड बेस किए बिना मानेगा ही नहीं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एसिड बेस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों होता है, पर वो ज्यादा प्रेफरेंसेस को दिया जाएगा एसिड बेस को। आइए आगे बढ़ते हैं। CH2OH, CH2OH, यहाँ पे देखिए, इन सबके साथ आपको रिएक्शंस करवानी है तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दो, CH3MgCl लगा दो फॉर एग्जांपल के तौर पे, और यदि मैंने बोल दिया एक्सेस है, यदि मैंने बोल दिया एक्सेस है, तो ये सिंपल, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। तो जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट sp कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, एक्टिव मिथाइलिन, और वहाँ पे आया था आपका क्वासी एरोमेटिक, ये सब के साथ होते हैं, वो सब कौन होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये दो आपको एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपके 2 मोल मिलेंगे CH4 के, 2 मोल किसके मिलेंगे, CH4 के। बाकी एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, वो आप बना लीजिए, CH2O माइनस, CH2O माइनस, यहाँ पर क्या लग गया आपका MgCl प्लस, यहाँ पे भी क्या लग गया आपका MgCl प्लस। तो सेम फॉर दिस केस, इस केस में आप क्या कर दोगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यदि मैं रिएक्शन सेम साथ करवा रहा हूँ तो मुझे कितना आंसर मिलेगा इस केस में, 3 मोल्स ऑफ CH4। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट है जिसमें मीथेन गैस निकल रही है या इतने मोल मीथेन गैस निकल रही है, तो यहाँ पर आपको एसिड बेस ही करवाना है। डायरेक्ट यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, एसिड बेस। और ऑब्वियस सी बात, अभी तक अपने एसिड बेस ही पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक के बारे में जाना ही नहीं है, तो अभी तक एग्जाम्पल एसिड बेस के ही चलेंगे। ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसको भी ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे प्लीज इसका आंसर, इस वीडियो का भी जो टाइमलाइन चल रहा है उसका कमेंट, उसका टाइमलाइन लेके कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि सही होगा तो मैं पक्का आपको रिस्पॉन्स भी करूंगा, और गलत होगा तो भी करना ही है।
ठीक है, तो ये आपके लिए एज ए होमवर्क क्वेश्चन हो गया, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। रिएक्शन किससे करवानी है, सेम वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CH3 MgCl एक्सेस। तो ये एक सवाल आपके लिए, बाकी आपको मैंने करके दे दिए हैं, ठीक है। ये आप खुद से कीजिएगा, मुझे बताइएगा आंसर। ये वाला सवाल देख लीजिए, इसके अंदर भी सेम वही बात है कि कितने मोल है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक इधर से गया, एक इधर से गया और एक इधर से गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट किससे है, सल्फर से, यहाँ पर sp कार्बन से, यहाँ पर ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे कितने मोल मुझे बेंजीन मिली, 3 मोल बेंजीन मिली, 3 मोल बेंजीन मिली। बाकी आप प्रोडक्ट खुद से बना लेना, ठीक है। ये वाला अब आपके लिए है, खुद से कीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे रिएक्शन होगी, चलो इसका मैं बता ही देता हूँ, पता नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो। देखो इसका एक ही मोल है और ये एक्सेस में दे रखा है, तो एक तो एसिडिक हाइड्रोजन ये रहा, C डबल बॉन्ड OH है, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका OH के साथ एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो ये 2 कीटोन है, इसके बीच के ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया। समझ में आया, ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये भी -I ग्रुप है, ये भी -I ग्रुप है, तो यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन ये आया, तो मतलब टोटल कितने आंसर आए, 3। कितने आए, 3। नाउ ये वाला सवाल आपके पेपर का, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, इफ 93 ग्राम ऑफ ग्लाइकोल, अब पहली बात तो यही नहीं पता होगा ग्लाइकोल क्या होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोल होता है C2H6O2। यदि स्ट्रक्चर जानो तो CH3 बना लो, सिंपल C, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH, बचे हुए H लगा दो, सिंपल बन गया। तो ये तो आपका ग्लाइकोल हो गया, ठीक है। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ CH3 MgI, मतलब वही सेम बात, जब एक्सेस के साथ इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कितने, CH3 MgI, और क्या है एक्सेस में। ये जेईई मेन का सवाल है जो अभी आप सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस एट HTP, मतलब आपको कुल मिला के मोल्स निकालने हैं, जितने मोल्स आएंगे 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। 93 ग्राम दे रखा है, तो मतलब आप यहाँ से इसका मोल निकाल लोगे। आई थिंक 93 नहीं होना चाहिए, 92 कर लो ताकि एक अच्छा बन जाए, इसको 92 कर लेना ताकि एक अच्छा बन जाए। तो आई थिंक यहाँ पे इसके मोल, इसका मोलिकुलर वेट देखो कितना है, C2 है, मतलब 24, 12 24 प्लस 6 30 और प्लस 32 O है ना, 16 हो जाएंगे, कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका निकाल लीजिएगा, 93 है तो 93 करके सॉल्व कर लीजिएगा, जैसा भी हो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से इसका मोल निकालिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने मोल्स CH4 प्रोड्यूस होंगे, जितने मोल CH4 प्रोड्यूस होंगे उसको 22.4 मल्टीप्लाई कर देना, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया, और ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा हुआ है, एग्जाम के अंदर सेम टू सेम सवाल पूछा हुआ है। 93 इतना कुछ ग्राम एल्कोहल देके इसको सिंपल कर देते हैं जेई लिख के, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, सुन लो, ये ग्लाइकोल है। अब देखिए इतने ग्राम है, रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने के बाद आपको एक्सेस के साथ करवाना है। तो जितने, अभी ये कितना दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक, तो जितने मोल आएंगे, एक के अंदर 2 है तो जितने मोल आएंगे उसमें कितने होंगे पता लग जाएगा। जितने भी मोल आएंगे CH4 के उसको वॉल्यूम निकाल लेना, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बना तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, बिंदास पूछें। नाउ आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी तक अपन ने देखा था कि देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 2 रिएक्शन होती है, एक एसिड बेस और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एसिड बेस अपन ने देख लिया, अब अपने बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो नाउ अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस पे कैसे करना है आइए देखिए। RMgX, और रिएक्शन किस पे करवा देते हैं, एल्डिहाइड पर, RCOH, सिंपल। अब एल्डिहाइड पे करवा रहे हैं रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। तो यहाँ पर क्या लगेगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। इस पे क्या हुआ, ये हुआ R माइनस और MgX प्लस। तो यहाँ पर आपका R माइनस कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन पे, किस कार्बन पे, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसको आर डैश कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन कर सकें कि कौन सा आर और कौन सा आर डैश है। तो जब इस पर रिएक्शन होगी देन कैसा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, देखिए जरा आप इसको, आर सी आर डैश सी एच और यहाँ पर क्या लगा आपका आर। अब जरा गौर से देखिएगा, यदि डबल बॉन्ड हो एज इट इज बना दूंगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड। इसका मतलब होगा क्या, ये कुछ इस तरीके से आगे फटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा O माइनस, है ना, क्योंकि यदि मैं एज इट इज बना दूंगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे ना बॉन्ड, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वापस से देखिएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट है, अटैक करा, ये फॉर्मेशन हुआ और ये कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, अब हमारे पास आता है सॉल्वेंट की बारी। सॉल्वेंट अपने पास यहाँ पे 2 प्रकार के रहेंगे। ठीक है, एक तो अपने यूज कर सकते हैं वाटर या H+ मीडियम, सिंपल है, H2O H+। तो ये इस केस में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, R डैश C R H OH। ठीक है, यहां पर अपने एक दूसरा रिएजेंट का यूज कर लेते हैं। ये तो वाटर यूज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि H, अरे जब H+ है तो ज्यादा डायरेक्ट इधर अटैक होगा ना और OH लग जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और एक अपन यूज कर लेते हैं NH4Cl, NH4Cl जो कि एक्वस में है, NH4Cl एक्वस। सेम यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक लगेगा, यहाँ से भी H निकलेगा, उधर जाके रिएक्शन करेगा तो R डैश C R H OH, माना। अब देखो बचा यहाँ पे क्या, एक Cl बचा, यहाँ पे क्या, एक Cl और वहाँ पे कौन था, MgX, तो एक क्या बना यहाँ पे प्रोडक्ट, MgX Cl, MgX Cl। अब एक H चला गया इसके साथ, एक Cl चला गया इसके साथ, बचा गया यहाँ पे अमोनिया, क्या बचा, अमोनिया। NH4Cl था ना, एक H चला गया उसके साथ, Cl चला गया इसके साथ, बचा गया NH3 एज इट इज आ गया। समझ में आ गया, मतलब NH4Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमें कौन सी गैस देखने को मिलती है, अमोनिया देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? और यदि पानी है तो सिंपल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक मैकेनिज्म हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ अब आगे मूव ऑन करते हैं, थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं, देन अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, सुनिए जरा इसे गौर से। अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर एडिशन ऑफ H2O या H+। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास तो एक्सेस में पड़ा था, इसने तो कुछ पार्ट रिएक्ट कर लिया, कुछ पार्ट तो बच गया ना उसी बीकर में, तो जो बच गया है उसको कौन डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे ही अपने पानी या NH4Cl का एडिशन कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो आगे कोई फर्दर रिएक्शन ना कर पाए। इट कैन नॉट इंटरफेयर विद प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास एक्सेस में बच जाता है, जो कुछ तो रिएक्शन में कर लिया और जो कुछ बच गया, जब हमने पानी डाला ना H2O वाला या NH4Cl डाला, तो जो बच गया था ना पार्ट, वो उसके साथ रिएक्शन करके उसको इस तरीके का बना देता है कि आगे कोई और रिएक्शन ना कर पाए जो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि कोई पेपर में पूछ ले कि क्यों यूज किया जाता है, सिर्फ H+ लगाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, मेन उसका पर्पस होता है यूज करने का, ताकि जो अनरिएक्टेड अमाउंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो यूज में नहीं आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि वो आगे कोई फर्दर रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ ना कर दे। इज इट क्लियर? सेकेंड, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द एडिशन ऑफ Cn-। Cn- वाला यदि आपको नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल उसका भी देके बता देता हूं। देखिएगा, जैसे यदि मैं रिएक्शन करवा रहा हूं KCN के साथ, किसके साथ करा रहा हूं, KCN, और H+ दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, H+। तो चलो H+ बाद में देते हैं, पहले बेसिक रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि KCN है, इसका मतलब क्या होगा, K+ और Cn-। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, Cn कहाँ पे अटैक करेगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि वही है। ये बात मैंने आपको बताई थी पहली लेक्चर में, जो बेसिक लेक्चर था उसके अंदर एकदम चीजें क्लियर कर रखी है। RCO-, यहाँ पे आपका H लगा और यहाँ पे आपका Cn लगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को आगे जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं पाएगा। एंड देन आप आगे यदि रिएक्शन कराते हो इसकी H+ के साथ,
तो ये H+ क्या कर लेगा, इसका रिएक्शन करके कुछ इस तरीके कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे भी तो रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी तो यही मैकेनिज्म फॉलो हुआ ना Cn- के अंदर भी। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब Cn- का हो रहा है और एक अभी अपनों ने जस्ट किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ज़्यादा फास्ट कौन होता है, ग्रिग्नार्ड वाला, क्योंकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द एडिशन ऑफ Cn-। इसका जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। इज इट क्लियर? ये आपका करवा दिया एडिशन ऑफ Cn-। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल करते हैं छोटे छोटे एंड देन फिर थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ठीक है, चीज़ें सीख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही सिखाई जाती है ना, ऐसे थोड़ी एकदम से ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट। देखिए इसमें C2H5CHO ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। प्लीज़ आप भी इसको इस तरीके से करिएगा, जो भी मेरे साथ ये लेक्चर को देख रहा है तो प्लीज़ इसको इस तरीके से कीजिएगा। यहाँ पे भी CH3- बनेगा। CH3 जब माइनस ऐसे बनेगा तो इस केस में होगा क्या, यही सेम, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये अटैक इस पे करेगा और ये इसको आगे इस तरीके से बढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, C2H5C, O पे क्या लगा माइनस, लेकिन आगे क्या है पानी, तो मतलब क्या आ गया OH, देन आपका यहाँ पे H, देन यहाँ पे आपका CH3, सेम एज इट इज, कुछ नया नहीं किया। H+ था, H+ लगा दिए, सिंपल। ये वाला आपके लिए खुद से कीजिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए। मुझे प्लीज इसका आंसर बताना, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कमेंट सेक्शन में टाइमलाइन को नोट करके आंसर जरूर बताना। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए जान पूछ के, ताकि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस तो करें। और ये स्टीरियो आइसोमर का प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल अच्छा है, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, इसको कर लेना स्टार 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 स्टार। देखिए इस सवाल में क्या है, RMGX का सिर्फ क्या है, एक इक्विवेलेंट। हमें पता है यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, R-, हाँ या ना, और MGX का प्लस, MGX का प्लस। तो वी नो डैट कि R- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी और न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी और एसिड बेस रिएक्शन भी। तो यहाँ पर देखिए, यदि ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन यदि ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करेगा, एसिड बेस। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन दिखा रहा है, एसिड बेस, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक। तो फिर यदि जब अपने पास एक ही इक्विवेलेंट है, भैया हमारे पास इक्विवेलेंट ही क्या है, एक है, तो फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऊपर या नीचे? मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ ही गया है कि सर नीचे ही करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो एसिड बेस को प्रेफरेंस देगा, एसिड बेस को प्रेफरेंस देगा। और यहाँ पर आपका ये इस तरीके से O- MgX+ बन जाएगा और यहाँ पे आपका ये RH बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये भी अच्छा सवाल है, इसे भी जरा गौर से देखें। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कुछ नया कलर लेकर आते हैं। ये ठीक रहेगा। देखिए RMGX है, वन इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ समझ में आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में। देखिए RMGX, यहाँ पे भी आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, R-, इधर न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है और बेस भी अच्छा है, पर यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। बट हमारे पास इक्विवेलेंट क्या है, एक ही है, इसका मतलब सिर्फ एक ही मोल है, रिएक्शन तो एक ही साथ ही होगी। बट हमें साइड तो यहाँ पे दो दिख रही है, एक इधर भी और एक इधर भी, तो बट रिएक्शन किधर करवाएं, तो ये सेम लॉजिक न्यूक्लियोफिलिक वाला है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे O पे तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे इस O पे पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव। यदि ये नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा अच्छे लिख देते हैं, पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ गया। बट ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या है, CH3, ये क्या लगाएंगे यहाँ पे, +I, क्या लगाएंगे, +I, और +I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो थोड़ा रिलेटिवली कम हो जाएगा, नो डाउट वो ऊपर भी कम होगा, बट ज़्यादा फास्ट किधर कम होगा, इधर।
सिंपल सा रीजन है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब रिएक्शन कहाँ कर लेगा? इस कार्बन पे। तो यहाँ पर क्या हुआ? कुछ इस तरीके से। अभी भी देखना बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने गलत जवाब बनाया होगा, मैं श्योर हूँ। देखिएगा इसको, इसका आंसर ये बनेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे पानी तो दे ही नहीं रखा। यदि पानी ही नहीं दे रखा है तो आपने OH कैसे बनाया? OH नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या बनेगा? बस इतना ही। यदि आगे पानी दे दूंगा देन यहाँ पे OH लग जाएगा। इज इट क्लियर? नीचे रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यहाँ पर रिएक्शन यदि यहाँ पे एक्सेस होता, देन फिर नीचे भी रिएक्शन हो जाती। बट हमारे पास एक ही मोल है, इसका मतलब हमें जो अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग अटैक जहाँ पे करवा सकते हैं, जल्दी करवा सकते हैं, फास्ट करवा सकते हैं, हम वहाँ पे अटैक करेंगे। तो पोजीशन कौन सी है? वो ऊपर वाली। ठीक है, समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा कि जो प्लस आई है, प्लस आई या प्लस एम ग्रुप होता है, वो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हमारा क्रिएट हो रहा है ऑन कार्बन, उसे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। उसे क्या करेगा? डिक्रीज। और एक बात का दिमाग में ध्यान रखना, इंडक्टिव आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और मेसोमेरिक आपका डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी अच्छा है, जरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ Mg लिखा हुआ है, सिर्फ Mg। तो मतलब सबसे पहले तो आपको ग्रिग्नाइट रिएजेंट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना एल्काइल हैलाइड है, ये आपका पूरा का पूरा कैसा बिहेव करेगा? R की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल, इस पे रेडिकल, तो यहाँ पे Mg, यहाँ पे ईथर। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी? ग्रिग्नाइट रिएजेंट की प्रिपरेशन होगी यहाँ। तो यहाँ पे क्या लगा? MgBr, MgBr। ठीक है, ये तो प्रिपरेशन होगी, सिंपल। अब क्या ये इतना ही आंसर है? नहीं। वाई? अरे सर, यहाँ पे ग्रिग्नाइट रिएजेंट बन गया है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव अंदर ही चमक रहा है। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख गया, इसका मतलब ये अंदर ही रिएक्शन मार देगा। इसको यदि अपने ऊपर से अटैक करवाएं तो ये सर यहीं अटैक कर देगा। तो इसका मतलब कितने कार्बन की चेन बन रही है सर? 1 2 3 4 5। सर 5 कार्बन की चेन बन रही है, कुछ इस तरीके से बना दीजिए। और एक पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ही तो इसने सर रिएक्शन इस तरीके से करी है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका O माइनस बन जाएगा ना, आया ना। और जस्ट जो पहला वाला कार्बन है उसके बगल में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए जरा उसके बाद वो देखा? अरे देखो भैया, ये यहाँ से रिएक्शन इसी पे अटैक कर देगा, क्योंकि इस पे तो क्या चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है? पार्शियल पॉजिटिव। यदि आपको ये नहीं दिख रहा है तो इसको दिखा देता हूँ। इस पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। तो इसने अंदर ही इंटरनल अटैक किया और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन किया। और यदि मैं आगे इसको पानी से रिएक्शन करवा दूँ, मतलब H2O या H+ दे दूँ, तो ये रिएक्शन का फॉर्मेशन किस इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो H+ आएगा वो इसके अटैक कर लेगा। इज इट क्लियर? ये अंदर ही अंदर आपस में रिएक्शन हो गई। सबसे पहले हुआ प्रिपरेशन, देन यहाँ पे आपस में फटाफट ये तुरंत अपने आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो अब आसान है, खुद से कीजिएगा, इसको सिंपल है। यहाँ पे Mg लग जाएगा Br। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, खुद से कर लीजिएगा, होमवर्क है ये आपके लिए। वो अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। कुछ सवाल इसमें मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, ये दोनों तीनों लास्ट के सवाल अच्छे थे। पेपर में आते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पता नहीं कैसे करना है। यही तरीका है भैया, सीधी सी बात है। ये बताइए सीक्वेंस ऑफ अटैक, आसान है ना ये तो, चलो खुद से कर लीजिएगा। इसका सीक्वेंस आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एक आपको हिंट मैं दे देता हूँ, सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा इस पर, एसिड पे। क्यों? यहाँ पर होगा एसिड बेस, यहाँ पर भी क्या होगा? एसिड बेस। इस पर भी क्या हो रहा है आपका? एसिड बेस। इस पर भी क्या हो रहा है? एसिड बेस। इन दोनों में कौन फास्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है एसिड फास्ट करेगा, मतलब 1 > 2।
यहाँ पर क्या होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर भी क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इन दोनों में कौन तेज करता है? एल्डिहाइड। इसका मतलब 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। एंड आई होप सो आप लोगों ने भी इसका आंसर यही बनाया होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आंसर आना सेम जरूरी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका था, क्या आपका भी वही था? यदि यस तो प्लीज़ कमेंट पे यस जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है ना कि इंटरेक्शन होता है आपके और मेरे बीच में, ताकि मेरे को भी पता लगता है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। एंड हाँ, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए, अपन उसको कवर करेंगे। ठीक है, वैसे मेरा प्लान है SN2TH, SN1, SN2 ये सब कवर करेंगे कि करके, बट आपको कोई और पहले चाहिए तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलें, ये एक सवाल है, PYQ क्वेश्चन है, करिए इसको ट्राई। ये 2021 शिफ्ट 2 के अंदर पूछा हुआ सवाल है, जरा सोच के बताइए कैसे होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। ये आपको यदि क्लियर नहीं है तो मैं लिख देता हूं ये क्वेश्चन, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, हो सकता है यदि क्लियर नहीं दिख रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर रिएक्शन करवाई है 2 मोल CH3 MgBr के साथ, और यहाँ पे आपके पास भर भर के H3O+ है, तीसरा H2SO4 हीट है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो जरा ध्यान से देखिए कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आना चाहिए या तो एसिड बेस होगा या हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन तो मेरे को दिख नहीं रहा, इसका मतलब एसिड बेस तो नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक तो जरूर होगा। ठीक है, 2 मोल दिए हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक करवाने के लिए मेरे को एक पोजीशन तो ये दिख गई कि कीटोन बना हुआ है, तो फिर 2 क्यों दिए हैं? एक से ही काम चल जाता। तो 2 दिए हैं, तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखिए कि ये CN भी बैठा है, C∧N। इसका मतलब एक रिएक्शन किधर होगी? इस C∧N पर होगी। तो ये तो 2 का काम आ गया। ठीक, पानी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी बनेगा तो यहाँ पे OH लग जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, उस पर बात करते हैं, पहले इस पर देखते हैं। OH बनेगा, ठीक। फिर H2SO4 और हीट है, ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये अभी आपको यदि नहीं पता है तो ये थोड़ा सा आगे वाले पार्ट का आ गया है, बट मैं आगे वाले पार्ट में कवर करूंगा। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2 होता है और E1 C भी होता है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए पेपर के अंदर भी, यदि H2SO4 एसिड आ रहा है और हीट आ गया, हीट, तो पक्का है कि बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट है, एलिमिनेशन का पक्का फॉर्मेशन होना ही है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो आइए सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। देखो पेपर में कैसे अप्रोच करना है वही सुनिए। तो सबसे पहले मैंने देखा कि हमारा ग्रिग्नार्ड है, इधर भी रिएक्शन करेगा और उधर भी रिएक्शन करेगा। इधर भी रिएक्शन हुई है, इधर देखो CN का रिएक्शन हो गई, रिएक्शन नहीं करी है, रिएक्शन नहीं करी है, मतलब गलत। रिएक्शन तो होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड है यहाँ पे, तो इधर भी करेगा और उधर भी करेगा। अभी तो बात हुई है। ठीक है, इसमें देखो इधर भी CN का एज इट इज है, इसका मतलब ये भी नहीं। 2 ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो गए कि भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ करता है। समझ में आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंपॉर्टेंस? 2 ऑप्शन सीधे एलिमिनेट। अब आते हैं इस पे और इस पे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को यदि पेपर में नहीं आता कि ये CN पर रिएक्शन कैसे करनी है, देखो पेपर में कैसे अप्रोच करना होता है सवालों को, वो देखो ना आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही सीखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को नहीं पता कि CN पे मुझे कैसे अप्रोच करनी है, क्योंकि देखो आप जरा कॉमन फैक्टर देखो कि मेरे पास A और D बचा। A के अंदर भी यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O है, D में भी यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O है। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर तो सेम है। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ गया है कि ये वाला जो CN है वो CH3 डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा अपन बात करेंगे उस पर, लेकिन यदि अपने पेपर में सोचते हैं कि कैसे अपनों को ऑप्शंस के बारे में जानना है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि CN कैसे करेगा, देन वी कैन यूज दिस। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, क्लियर होगी कि ये जो CH3 डबल बॉन्ड है, ये जो CH3 डबल बॉन्ड है, ये तो एज इट इज है। इसका मतलब मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई है
कि ये तो यहाँ पर इस तरीके से बन गया। अब बात करते हैं इस दूसरे वाले पे, अब बात करते हैं इस पर। तो यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। अब यहाँ पे अपनों को, ये तो बेसिक रिएक्शन है, यहाँ पर इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, CH3 माइनस। तो ये अटैक किस पे करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव पे। तो ये अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बनाएगा O माइनस और CH3। बट आगे के केस में मुझे क्या दिख रहा है, पानी। इसका मतलब ये O माइनस क्या हो जाएगा, OH। अब अगला केस देखिए, यहां पे क्या दिख रहा है, H2SO4 और हीट है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। या तो यहां से जो H है और ये जो OH है ये एलिमिनेट हुए होंगे। तो सर यह वाला H और ये वाला OH एलिमिनेट क्यों कर रहे हो, ये वाला H और ये वाला OH भी तो एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि देखो एक जो केस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें इस वाले H को लिया है, ऊपर वाले केस में आपको ये वाला H दिख रहा है, और नीचे वाले केस में आपको ये जो ये नीचे वाला हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, आई होप सबको दिख रहा होगा ये वाला हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन और OH को एलिमिनेट करके ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। जरा आप गौर से देखिए A और D ऑप्शन को। हाँ तो सर अब A बनाए या D बनाए, बोथ आर पॉसिबल। हाँ यदि आप एलिमिनेशन के हिसाब से जाते हो तो हाँ उसको तो सिर्फ H और OH से मतलब है, उसको तो सिर्फ पानी निकालना है, इधर का OH इधर का H वाटर का रिलीज करना है, उसको तो सिर्फ पानी निकालना है। तो वो तो इधर भी बना सकता है और इधर भी बना सकता है। अब सुने पेपर का सवाल मेन क्या था, मेजर प्रोडक्ट। यदि पेपर में नहीं लिखा होता मेजर तो दे बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि एलिमिनेशन तो दोनों साइड से हो जाएगा। बट पूछा क्या है, मेजर। तो अब इसके और इसके बीच में मेजर कैसे पता करें। अरे प्यारे भैया यहाँ पर बेंजीन है, तो ये बेंजीन है, इसका यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं आ रहा। यदि मैं ये वाला पाई बॉन्ड बनाता हूँ, मेरे पास दो केस बनते हैं, जरा गौर से देखिएगा इसको। ये सवाल अच्छा था और मैंने इस सवाल के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें कवर कर दी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा इसको प्लीज़, अच्छा सा सवाल है ये। एक केस तो ये बन रहा है, एक केस ये बन रहा है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सही है। तो देखो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। क्या हो रहा है, रेजोनेंस। क्या ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, माइनर, और ये प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, मेजर। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब मजे की बात सुनो, ये वाला रिएक्शन तो अपनों ने परफॉर्म ही नहीं किया, साइनेट वाला तो रिएक्शन अपनों ने परफॉर्म ही नहीं किया, उसके बिना ही अपनों ने आंसर एलिमिनेट करके ऑप्शन निकाल दिया। और ये वाला मेरे को समझाने में अब कितना टाइम लगा है, यदि नहीं समझाने में तो फटाफट करना होता है तो सिंपल देखो फटाफट कैसे करते कि सर इधर रिएक्ट करेगा इधर रिएक्ट करेगा, ठीक है सर। यहाँ पे O माइनस CH3 लगेगा, H3O प्लस है, OH लग जाएगा। आगे H2SO4 है, मतलब एलिमिनेशन होगा, पक्का बात है, हीट है, एलिमिनेशन होगा। तो या तो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी है। अब हमें साफ दिख रहा है हमारी इन आंखों से कि ये यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, खत्म, सीधा आंसर एलिमिनेट। टाइम बचा ना। अब पेपर में सवाल आता है कि सर ये वाला पार्ट तो हो गया, ये जो सेकंड वाली रिंग है इसको तुमने समझ लिया, पर ये CH3 C डबल बॉन्ड हो कैसे आया, ये कैसे आया। चलिए इस पे बात करते हैं। इसके लिए मैंने आपका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जरा देखिएगा गौर से इसे। अब पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसलिए मैं चलो साथ साथ में यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अच्छा, सिर्फ मैं अभी इस बेंजीन वाले रिएक्शन का कर रहा हूँ, जो साइड वाला सेकंड रिंग था उसको मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, वो क्योंकि वो तो परफॉर्म हो चुका है ना, ये वाला तो परफॉर्म हो चुका है। मैं सिर्फ इस वाले को देख रहा हूँ कि ये कैसे बना, ठीक है। तो सिर्फ इस पे रिएक्शन अपने पर करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड N, हाँ या ना। और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करना है, क्योंकि आपके पास 1 मोल ग्रिग्नार्ड बच गया था। तो CH3 MgBr, मतलब यहाँ पे CH3 पे माइनस और MgBr पे प्लस है। इसका मतलब CH3 मैंने से अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है कार्बन पे अटैक करेगा और नाइट्रोजन आगे। कार्बन पे अटैक क्यों करेगा,
क्योंकि सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके कारण नाइट्रोजन पे तो आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। इस पे मतलब रिएक्शन कहाँ करेगा, कार्बन पे करे, सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो रिएक्शन करवा देते हैं कार्बन की और कुछ सिंपल सी रिएक्शन को यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कार्बन और यहाँ पर आपका ये CH3 लग गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा N, और ये जो आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया था, अच्छा ये थोड़ा सा आपको जगह कम बच रही है ना, इसको वापस से लिख देते हैं। चलो चलो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा जगह, C यहाँ पर क्या लग गया आपका CH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन गया था तो यहाँ पे N पर क्या आ गया था माइनस और MgBr क्या आ गया था यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, बाकी Mg इधर होगा Br इधर होगा। ठीक है, वो समझदार हो आप लोग, मुझे पता है आप लोग समझ, चलो नहीं हो समझदार, मैं लिख ही देता हूँ फिर पता नहीं आप लोग क्या समझ जाओगे। ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, चलो अब ग्रिग्नाइट तो हमारा एक ही था, रिएक्ट हो गया क्योंकि एक ने तो उस एक जो था बचा हुआ वो तो इधर रिएक्शन कर लिया था ना, तो अब एक ही बचा था हमारे पास, वो तो इधर रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पे, अब तो हमारे पास पानी ही बचा है, अब ले देकर क्या है वाटर ही है, अब इस वाटर का यूज़ करना है हमें ले दे के, तो इस वाटर का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या बना देते हैं डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, वो इसको निकाल दिया और H लगा दिया, सिंपल। अब फिर रिएक्शन होगी क्योंकि अब यहाँ पे तो अब अपने को H+ निकालना पड़ेगा, H+ यहाँ पे अब हमारा निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि देखो ये NH के साथ जो लगा हुआ है, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एट द एंड हमारा मेन एजेंडा यही है, H+ को और निकाल देते हैं। H+ को और निकालेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैक होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा NH2 प्लस NH2 NH2 प्लस। ठीक है, फिर आगे और एक सेम चीज करते हैं, पानी करते हैं। अब पानी का रिएक्शन करवा देते हैं। सॉरी कितना बड़ा रिएक्शन है, जब भी तो कह रहा था आपका आधा काम तो बच ही गया था। तो ये अब इस पे एक्शन करेगा, पानी लगेगा, तो पानी लगेगा देन क्या होगा, और फिर आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये पानी इस तरीके से यहाँ पे लगा है और देन फिर यहाँ पे सिंपल H निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। मैं इस स्टेप को डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत लंबा चलता है। यहाँ पे हुआ क्या था वापस सुन लीजिए, ये NH2 था, यहाँ पानी ने रिएक्शन किया था, यहाँ पे लगा था आपका OH2, किधर गया, इसने रिएक्शन किधर किया था, इधर। ठीक है, यहाँ पे आपका OH लगा और इसको NH को बाहर भगाया, यहाँ से NH को इसने बाहर भगा दिया और यहाँ पे खुद क्या लग गया, डबल बॉन्ड करके OH लग गया। ठीक है, अब वही सेम बात, फिर वापस वो H+ आएगा और फिर यहाँ पर वही क्या बनेगा OH2 प्लस, तो यहाँ पे वो OH बना और यहाँ पे OH प्लस करके यहाँ पे सिंपल टोटोमर होके वो ये बना देगा। इसको मैं इधर बना देता हूँ इस बार, ये इस वाले पार्ट को मैंने उधर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड O बन गया, यही तो था अपना CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये वाला तो हुआ सिर्फ CN का, देखो कितने बार रिएक्शन, कितना लंबा रिएक्शन चला है CN का, तो ये हुआ CN का। और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट था, तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट था वो क्या बन गया, ये यहाँ पर आपका लग गया CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका इस तरीके से ये प्रोडक्ट क्या बना आपका मेजर, और एक प्रोडक्ट और बनेगा ये प्रोडक्ट क्या बना आपका माइनर। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, आपसे पेपर में पूछा था, ये आपका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप सो आपको ये ऑप्शन पेपर में अच्छे समझ में आ गया होगा एंड आप कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते थे वो मैंने आपको इधर बता दिया। तो आई होप सो ये सवाल आसान था, कायदे से देखा जाए तो सवाल आसान था, बट इसको अपन वैसे बात करें तो इसको अपन मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं। रीजन बीइंग
क्योंकि यहाँ पे जो ये CN वाला रिएक्शन था ये बहुत लंबा रिएक्शन हो गया था। ठीक है, तो बाकी इसमें ऐसे भी याद भी रखते हैं बच्चे कि जैसे इसमें बच्चे याद भी रखते हैं इस तरीके से कि यदि RCN होता है और यदि यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है CH3MgBr के साथ, तो ये पूरा रिएक्शन करवाने के बाद पानी वानी सब डालने के बाद यहाँ पर रिएक्शन में बन जाता है RCOCH3। ये बच्चे याद भी रखते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब बच्चे याद रखते हैं तो हमें भी याद रखना है। इसका मतलब सिर्फ आप इतना ही याद कर लें। तो यदि आप इतना याद रखो देन तो आपके लिए आसान था, लेकिन यदि ये याद नहीं है और रिएक्शन करवाने बैठ गए तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मैंने मॉडरेट कैटेगरी में डाला। बाकी सवाल बहुत आसान था, यदि ऑप्शन एलिमिनेशन से करते तो बहुत जल्दी कर लेते। ठीक है, तो इसलिए इसको इजी टू मॉडरेट में आप बोल सकते हो, बट मैंने ओवरऑल संख्या के हिसाब से बोलूँ तो ये मॉडरेट कैटेगरी में ठीक था। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, एंड आई होप सो समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि अपन क्विक रिवीजन करें आज के लेक्चर का, इससे पहले मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सब के बारे में डिस्कशन किया था, एंड आज की इस रिएक्शन के अंदर अपने क्या क्या डिस्कशन कर लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। कि एक तो अपने बात किया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, उसके बाद अपने बात किया प्रिपरेशन होमोलिसिस प्रोसेस होती है, देन अपने बात किया था फॉर्मेशन क्या है, एक्सप्लोजिव नेचर में होता है तो टेम्परेचर अपने कम रखते हैं और यहाँ पे ईथर का सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर अपने सॉल्वेंट कौन कौन से, नॉर्मल ईथर और THF। और इसके बाद अपने प्रिकॉशंस देखे थे, डायरेक्ट होता है, नॉर्मल ईथर है, रिएक्शन नहीं करवानी, हीट है तो रिएक्शन करवा देनी, इसलिए आप इसको एक, और RF वाला भी चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो रिएक्शन वो नहीं करता है, तो यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होता है। नाउ एग्जाम्पल ये वाला ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, और ये आपका सिंपल था, Br सिंपल रिएक्शन कर लेता है। ये मैंने बहुत ही डिटेल में बताया आपको हर एक चीज़। केमिकल रिएक्शन में एसिड बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है। एसिड बेस जनरली फास्ट होगा देन द न्यूक्लियोफिलिक। यदि दोनों पॉसिबिलिटी है तो हमें कौन सा करवाना है, एसिड बेस करवाना है। एसिड बेस कहाँ कहाँ होता है, इधर इधर जगह है, sp कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रो एल्केन और आपका एक्टिव मिथिलीन और क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका कुछ रिएक्शंस थी, कैसे रिएक्शन को परफॉर्म करवानी होती है। बाकी ये आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया है, आप मुझे पक्का है आप इसका जवाब मुझे बताएंगे क्लास के मतलब क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड हाँ, आपको यदि आज सेशन और आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, एंड आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे आप जरूर बताएं। चलिए, ये आपका एक सवाल था, यह खुद से ट्राई कीजिएगा, सिंपल सा बेसिक सा मोल था यहाँ पे। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आया था, यहाँ पे NH4 से में ध्यान रखना कि अमोनिया निकलता है, H2 में सिंपल रिएक्शन होती है। ठीक है, देन यहाँ पे आपका पानी से क्या होता है, जो अनडिकेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो भी बच जाता है, तो उसको पानी डालने से क्या होता है कि वो आगे रिएक्शन नहीं कर पाता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, बाकी ये देख सिंपल सा था। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन अच्छे थे। यहाँ पे एसिड बेस को प्रायोरिटी दी, यहाँ पे प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट आया था और यहाँ पे अंदर ही अंदर आपस में रिएक्शन हो गई थी। ठीक है, ये आपको बता ही दिया, यहाँ पे 2 जगह एसिड बेस लगा और 2 जगह न्यूक्लियोफिलिक लगा। और ये एक अच्छा सवाल था जो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी। ठीक है, एंड आई होप सो इस सवाल से आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, और कैसे आपको मैंने इसमें ये भी सिखा दिया है कि कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना रहता है। पेपर में तो अपने को टाइम बचाना रहता है ना, तो कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है वो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे सिखा दी। नाउ ये सवाल आपको डिस्कस कर लिया है, एंड इसके साथ अपन आगे वाले सेशन के अंदर बारे में बात करेंगे SN2TH के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा अपना रहने वाला है SN2TH और उसके डेरिवेटिव्स पे, फिशर एस्टरिफिकेशन। वो थोड़ा लंबा सेशन रह सकता है क्योंकि उसमें अपने काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, सो इसके बाद मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड मैंने आपको इनिशियल में बोला था कि आप इस सेशन को प्लीज़ 1.5x में देखें, और जो चीज़ आपको समझ में अच्छे से पहले से आती है उसे आप आगे बढ़ाइए और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड आपको कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मुझे और अच्छा करने के लिए और आपको लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे भी मौका मिले। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, राधे राधे। ठीक है, बाय।